हेलो एवरीवन, आज है 22 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, 16 रुपए का ये शेयर है। थोड़ी सी गिरावट जरूर हमें देखने को मिली, अच्छी खासी रैली बनी थी, फिर थोड़ी सी गिरावट आई, फिर तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ट्राइडेंट को लेकर हम यहाँ चर्चा करेंगे कि बड़े ब्रोकरेज फर्म की यहाँ पर क्या कमेंट्री है और इस शेयर में खरीदारी का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और अगेन खरीदारी करने का सबसे सही तरीका कौन सा है यहाँ पर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्राइडेंट लिमिटेड 16 रुपए 65 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 23% का बढ़िया ग्रोथ आया है। आप देखिए, 13 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करा था, बढ़िया तेजी बनी, 18.5 रुपए तक पहुंचा, वापस नीचे आया, वापस अभी अगर देखें तो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है ये शेयर। अभी एक साल में देखें तो पिछले एक साल में 265% के आसपास का ग्रोथ, बढ़िया ग्रोथ आया है। लेकिन एक टेंडेंसी है इस शेयर की, ठीक है, उसको समझना जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये वो शेयर नहीं है जहां पर आप ये मान के चले कि ये ऊपर ही ऊपर जाता जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, एक बड़ी तेजी आएगी, ठीक है, एक झटके में तेजी आती है यहाँ पर, उसके बाद लंबे समय तक ये सोता रहता है, सुस्त हालत में पड़ा रहता है ये, फिर एक झटके में रैली आती है, फिर लंबे समय तक सोता है, फिर एक झटके में रैली आती है, फिर लंबे समय तक सोता है, फिर एक झटके में रैली अभी आई। अब आपको डेफिनेटली कुछ वक्त ये सोता हुआ नजर आएगा, लेकिन दोबारा तेजी जरूर बनेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। यहाँ पर देखें तो मिड कैप शेयर है ये, 8,612 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 74 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 73.02% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 1.68% की होल्डिंग है, 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। यहाँ पर देखिए, छोटा शेयर जरूर है, लेकिन यहाँ पर पिछले साल इन्होंने 18% का डिविडेंड पे किया था, इस साल 36% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब 36 पैसे पर शेयर का डिविडेंड ये इस साल पे कर रहा है। बहुत बढ़िया चीज है ये, अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। देखिए, इस प्राइस पे मिलने वाला कोई भी शेयर फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बहुत ही कम सिचुएशन में देखने को मिलता है। ये इनकी वेबसाइट है, होम टेक्सटाइल येन पेपर केमिकल एनर्जी सेक्टर में कंपनी काम करती है। 100 से भी ज्यादा देशों में कंपनी का कारोबार है, $1 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू है, 13,500 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है। 16 रुपए का शेयर और 13,500 से भी ज्यादा के एम्प्लॉइज, पूरी दुनिया में नंबर 1 है ये टेरी टॉवल मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो। और देखिए, हाल फिलहाल का जो हमें सिचुएशन है वो ये है कि भैया कोरोना काल है, बहुत सारे बड़े बड़े स्टेट्स में लॉकडाउन लगे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इस शहर ने खुद को मेंटेन करके रखा है। अब आप जरा ये सोचिए कि जैसे ही ये लॉकडाउन हटेंगे, ठीक है, जैसे ही कोरोना धीरे धीरे कम होता जाएगा, वैसे शोरूम्स खुलेंगे, वैसे वैसे होटल्स खुलेंगे, वैसे वैसे लोग बाहर निकलेंगे, घूमने जाएंगे। ऐसे में इनकी जो प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल की बात करें, येन की बात करें, पेपर की बात करें, केमिकल की बात करें, यहाँ पर आपको एक बड़ा जंप आता हुआ देखने को मिलेगा। इनकी बिक्री जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और इसीलिए मुझे लगता है कि ये शेयर कुछ वक्त के लिए सुस्त रह सकता है, लेकिन तेजी यहाँ पर परमानेंट है। टेक्निकल रेटिंग आप देखिए अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग बेचने की बात करें और 6% लोग होल्ड करने की, मतलब 94% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 6% लोग ही यहाँ पर बेच के निकलने की बातचीत कर रहे हैं। रेवेन्यू आप देखिए, बढ़िया रेवेन्यू है भाई साहब, इंक्रीज मोड में है इनके रेवेन्यू। जहां 700 करोड़ का रेवेन्यू था, आज वो 1,345 करोड़ तक पहुंच चुका है। और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर पिछले कुछ वक्त में अगर हम देखें तो मैनेजमेंट का प्लान था कि भैया 2025 तक इनका जो रेवेन्यू है वो 25,000 करोड़ तक चला जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट में सारी चीजें हवा में कही है, जी नहीं, 6 शोरूम्स थे इनके ट्राइडेंट के इंडिया में, 6 और नए शोरूम्स खोल दिए, 12 शोरूम की कैपेसिटी के साथ कंपनी काम कर रही है, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर हो रहा है। इवन 1100 करोड़ की फंड रेजिंग भी कंपनी करने वाली है।
तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, कंपनी काफी अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इस बार का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, जहां पहले देखिए 40 करोड़ 10 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 105 और 112 करोड़ पहुंचा, जो मार्च में 75 करोड़ तक रहा। और इस नतीजे के बाद हल्का सा पेन हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिला, लेकिन नतीजे बुरे नहीं है, इस ये हमें समझना होगा। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करें तो ट्राइडेंट में खरीदारी की सलाह है और 18 रुपए 40 पैसे का टारगेट उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 18 रुपए 40 पैसे का यहाँ पर टारगेट है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि ट्राइडेंट में तेजी बनी रहेगी, लेकिन एक चीज मैं आपको हमेशा समझाना चाहूंगा, वो है इसका चार्ट पैटर्न। देखिए, पेशेंस होना जरूरी है। पेशेंस होगा तो भैया जब रैली आएगी ना, तब अच्छा खासा पैसा आप बना लोगे, इसमें कोई शक नहीं है। साल में 2-3 बार कम से कम आपको ऐसी रैली देखने को मिलेगी, और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलिए। लॉन्ग टर्म का कम से कम आपका 2-3 साल का प्लान यहाँ पर होना चाहिए। शेयर आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ मिलेगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। और देखिए, अगर आप कुछ लोग ये सोचेंगे चलो अच्छी तेजी आ गई है, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, फिर बाद में लंबे समय तक ये सोएगा तो फिर मैं यहाँ पर खरीदारी नहीं करूंगा, 2-3 महीने बाद जब लगेगा कि ये दौड़ सकता है तो मैं फिर से खरीद लूंगा। मैं कहूंगा कि वो स्ट्रेटेजी एक अच्छी है, लेकिन वहां पर एक रिस्क ये भी है कि किसी को पता नहीं कि कब ये इतनी बड़ी तेजी दिखा देगा, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भले ही आपने खरीदारी करी है, प्रॉफिट में बुकिंग करने की सलाह मैं यहाँ पर नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से हमें यहाँ पर हमेशा बने रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता आप प्रॉफिट बुक कर लो, फिर आपके दिमाग से ये शेयर निकल जाए 1 महीने बाद, और फिर आप दोबारा कभी यहाँ पे एंट्री ना ले पाओ, और जब शेयर आपको लगे कि भैया 20-21 पे है, और तब आपको ये महंगा लगने लगे। तो इसीलिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि ट्राइडेंट हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखिए और टुकड़ों में खरीदारी करिए, ताकि आपको हमेशा पता चले कि हाँ, मुझे अब थोड़ी बहुत और क्वांटिटी भी यहाँ पर ऐड करनी है। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं, पहले 200 शेयर खरीदिए, वेट करिए, थोड़ी सी गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करिए। जब ये लंबा समय किसी एक प्राइस रेंज में बिताता है, थोड़ी और क्वांटिटी आप उस लेवल पर ऐड करके चल सकते हैं, क्योंकि एक झटके में वो उछल जाएगा और डेफिनेटली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, पेशेंस होना जरूरी है इस शेयर में। अगर आप में पेशेंस रहेगा, आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर निवेशित रहेंगे, तो एक चीज गारंटीड है, वो है कि नुकसान नहीं होगा आपको यहाँ पर। तो टुकड़ों में खरीदारी करिए, लॉन्ग टर्म का लक्ष्य लेके चलिए। ट्राइडेंट को लेकर मैं कहूंगा कि ग्रोथ अच्छा देखने को मिलेगा। अभी देखिए, लॉकडाउन है बहुत सारे शहरों में, अब जब लॉकडाउन खुलेगा, अनलॉक के फेज में हम आएंगे, तो याद रखिए बिक्री अब बढ़ने वाली है इनकी। हालांकि जून के जो नतीजे आएंगे वो उतने अच्छे नहीं होंगे, अभी से मैं बता देता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन अप्रैल महीना हम सबने देखा कि भैया लॉकडाउन का काल था, बहुत सारी कोरोना की जो वेव थी, काफी लोगों की मौत हुई है इससे, काफी लोगों की लाइफ इससे अफेक्ट भी हुई है। इवन मई का भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं होगा, जून का देखना रहेगा कि किस तरीके से होगा यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि जून क्वार्टर के बाद एक अच्छी खासी रैली की आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल होगी, लेकिन जैसे ही नॉर्मल होगी, ट्राइडेंट के शेयर में आपको तेजी देखने को मिलेगी। और मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा ट्राइडेंट को, ये शेयर जब 4 रुपए के ऊपर था, तब से मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता आया हूं, और मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पर बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का सोचिए। ट्राइडेंट बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, जब भी मौका मिले खरीदारी यहाँ पर आप कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलिए, डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनने वाला है फ्यूचर में। और पेशेंस लूज मत करिएगा, जब ये लंबे समय तक किसी एक प्राइस रेंज में अटका रहे, तो पेशेंस यहाँ पर मत लूज करिए। काफी लोग कमेंट में कहते हैं कि यार ये बढ़ ही नहीं रहा है, 1 महीने से मैं यहाँ पर हूँ, ये तो बढ़ ही नहीं रहा है। पेशेंस मत लूज करिए, लॉन्ग टर्म में ऐसी तेजी दिखाएगा कि आपके पिछले 1 महीने का सारा वसूल हो जाएगा यहाँ पर। तो ट्राइडेंट 16 रुपए मुझे अभी भी ये शेयर सस्ता लग रहा है, मौके है खरीदारी के। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर एडवाइस करना चाहूंगा कि किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, टुकड़ों में ही खरीदारी करना। ये सोच के खरीदारी करो कि भैया आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी, और लंबा समय शायद ही 16 रुपए के आसपास, 17 रुपए के आसपास बिता भी सकता है। तो उस चीज को ध्यान रखिए, टुकड़ों में खरीदारी करिए, ताकि अगर थोड़ी सी भी गिरावट यहाँ से आती है तो आप यहाँ पर एवरेज करके चल सकते हैं। तो ट्राइडेंट के बारे में इसी पर वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मेरे
कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। और ट्राइडेंट के अलावा एक और शेयर भी है आलोक इंडस्ट्रीज, वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। एक बार चाहे तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर कल मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो भी आने वाला है, तो उसको भी चेक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।